गोविंद की लीला। जब जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया तब मैया सती को संदेह उत्पन्न हो गया। कहा ए बाबा, हमें लगता है आज भांग का गोला ज्यादा ले लिए होगे क्या? कहा क्या बात है सती? कहा आप जिसको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद माने होता है सत धन चित धन आनंद का जिसका स्वरूप हो सच्चिदानंद। लेकिन आप जिसको प्रणाम कर रहे हैं, अच्छा ईमानदारी से बताएं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से आप लोग बताइए, आप अपने दरवाजे पर बैठे हो और कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई पड़े जो कई दिन से नहाया धोया ना हो, पेड़ दिखाई पड़ जाए, पेड़वा सपना रहे लगा बोले डोले रोवे गावे हंसे आगे बढ़ जाए, पक्षी कोई दिखाई पड़ जाए तो पक्षियों सपने रगे रोवे गावे हंसे डोले बोले अपने आगे बढ़ जाए। छानी पर लौकी फरी हो, लौकियों सपने रहे हंसे बोले डोले गोवे गावे आगे बढ़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या समझेंगे? ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई पड़े ऐसी हरकत करते हुए, उसको आप क्या समझेंगे? क्या समझोगे बच्चों? कहा जब साधारण से साधारण व्यक्ति जानता है, मैया सती कह रही हैं कि पागल के सिवा दूसरा, जब साधारण से साधारण व्यक्ति जानता है ये पागल के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और आप उसको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। मैया सती की बात सुनने के बाद भोलेनाथ जी ने कहा, हे सती, जिस मापदंड से जिस स्केल से तुमने नापा कि पागल के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, उसी स्केल से उसी मापदंड से मैंने भी नापा कि सच्चिदानंद के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कहा कैसे? कहा यदि मानव रहा होता तो मानव से बात करता, जो पेड़ पौधों से बात करता हो, जो चींटियों से बात करता हो, जो हाथियों से बात करता हो, चींटी से लेकर हाथी तक के बात करने की ताकत रखता हो, परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है प्यारे, परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मैया सती ने कहा, ए बाबा, मूर्ख से पाला नहीं पड़ा है, ऐसे जो आप कह देंगे मैं मान लूंगी। मान लिया कि सच्चिदानंद के सिवा दूसरे कोई नहीं है, यही आपके आराध्य देव भगवान राघवेंद्र सरकार हैं, तो यहीं से क्यों प्रणाम किया? अच्छा ईमानदारी से हरिशंकर जी बतावें, आपको गुरु दिखाई पड़े कि हमारे गुरु जी खड़े हैं तो यहीं से प्रणाम करेंगे, दौड़ के जाके चरण छू लेंगे? चरण छूना चाहिए ना। मैया सती ने भी कहा कि हे बाबा, यदि यही आपके आराध्य देव थे राघवेंद्र सरकार तो दौड़ कर चले गए होते, चरण पकड़ लेते तो मुझे संदेह न होता, यहीं से क्यों प्रणाम किया? आप चरण पकड़ते, पीछे पीछे मैं भी चरण पकड़ लेती। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, ए सती, ईमानदारी से बताओ, आज हम आप रामलीला नाटक देखते हैं, नाटक में कोई विश्वामित्र का पाठ कर रहा हो, कोई हरिश्चंद्र का पाठ कर रहा हो, उसी समय उसका गुरु आकर उसके सामने दर्शक बनकर बैठ जाए, उसका कोई सगा संबंधी उसके सामने दर्शक बनकर बैठ जाए, तो एक बात बताओ सती, उसको मंच से उतर कर प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सती ने कहा नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? कहा उसकी लीला बिगड़ जाएगी। भगवान भोलेनाथ जी ने भी कहा कि ए सती, इस समय मेरे राघवेंद्र सरकार नर लीला कर रहे हैं, दौड़कर चरण पकड़ लेता, उनकी लीला बाधित हो जाती, इसीलिए दूर से ही प्रणाम किया है, नजदीक नहीं गया प्यारे। बड़ी सती प्रसंग ही कहा जाए तो भगवान की बड़ी जितनी कथाएं सब विलक्षण है भगवान की कथाएं। एक आश्चर्य और भागवत का आप लोगों को बता दूं, जब दक्ष को आधिपत्य स्थापित किए, एक सभा का आयोजन किए, सभी लोग सभा में पधारे, भगवान भोलेनाथ जी भी थे, लेकिन करते क्या हैं? मन ही मन प्रणाम किया, लेकिन ये मन के भाव को नहीं समझ पाए दक्ष जी। भगवान शिव की शिष्टता को दक्ष प्रजापति ने अपनी विशिष्टता समझ लिया, पद के कारण
कहा सभ्यों के समाज में असभ्य व्यक्ति आ जाए तो समाज बिगड़ जाता है। मैंने ब्रह्मा के कहने से अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दिया, लेकिन ये असभ्य है, पद में मैं इसका ससुर लगता हूं, फिर भी मुझको प्रणाम नहीं किया। आज से प्रजापतियों का आधिपत्य होने के कारण मैं इनको श्राप देता हूं, यज्ञ में इनको भाग नहीं मिलेगा। इनके जितने अनुचर होंगे सब पाखंडी हो जाएंगे। श्राप बढ़ने लगा। भगवान शिव मस्त अपने, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। वापस लौट करके आए। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, एक गांव में दू जने के रिश्तेदारी एक कई घरे में हो जाए, एक जने कोनो कारण बस झगड़ा हो रहा, न्योता न आवे, एक जने जाले का हो उनके यहाँ चल तू भागवत होता टाई हरिशंकर तो है न्योता ना दे, चला न्योता कौन बात, चला कथा सुनी आवा। लोग टोकते हैं, वही दशा हुई। भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया दक्ष जी ने, लेकिन जब और देवता की रानियां जाने लगी, सब सती से कहती हैं तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है, चलोगी नहीं? सती महारानी के मन में इच्छा जगी, अब तो चलना चाहिए। पहुंची है भगवान भोलेनाथ जी के पास, लगी चरणों को दबाने। कान खोल करके सुनना, जब स्त्री खूब सेवा करना चालू कर दे, आप कतौ से थके मादे आवे, अब पहुंचता है, ला महाराज गाजर के हलुआ, ला महाराज आलू मटर का पोहा, ला महाराज चाय काफी, कुल खियावे, खूब सेवा बढ़ावे। और जैसे ही आप काफी पिए लगबे तब कहीं नैहरे बियाह पर आबा, दुल्हनिया के मोहे के दिखाई अंगूठी दे की परे, दुई सीट कपड़ा देहे पड़े। एता नहीं ना हमारा चैनिया टूट गया बाटे, का 10 मनई जुटी का दिखाऊ, एक चैन बनवा देता, एक आग दू अंगूठी बनवा देता, 2-4 सीट कपड़ा खरीद, पिया काफी पियाए, ला 2 लाख बजट। जब सेवा बढ़ जाए तो समझ लेना भगवान भोलेनाथ जी भी समझे। कहा देवी आज सेवा बढ़ गई है, क्या बात है। लेकिन सती चरित्र से हर स्त्रियों को सीखना चाहिए। सती जी क्या कहती हैं, कहा कि हे भोलेनाथ, आपके ससुर के यहाँ हम जान रहे, बस भगवान भोलेनाथ जी बड़े सुंदर भजन गाते हैं, भजन का समय भी हो गया है, बस थोड़ी देर और आप लोग ध्यान बनाकर सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है। सती ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, कहा ए बाबा, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रही है, यदि आप आदेश करें तो मैं चली जाऊं यज्ञशाला में। भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि हे देवी, तुम यह क्यों कह रही हो कि मेरे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रही है? कहने के लिए तुम यह कह देती कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है। अब वहां घरे में रच झगड़ा हो जाए तो तुरंत टेलीफोन करे, भाई हमारे भैया आवत हैं, तुम्हारी ईंटा से ईंटा बजवा दी, कौने फेर में है, ईंट से ईंट बजा दी। सती चरित्र से हर स्त्रियों को सीखना चाहिए। सती मैया ने उत्तर दिया, ए बाबा, दान दी हुई वस्तु पे दाता का अधिकार समाप्त हो जाता है। वे मेरे पिता थे कब? जब तक कन्यादान नहीं दिया था। जिस दिन उन्होंने कन्यादान दे दिया उसी दिन से आपके ससुर हो गए, मेरे पिता समाप्त हो गए। आज से वे आपके ससुर बन गए प्यारे, मेरा अधिकार उनसे समाप्त हो गया। यदि आप आदेश करेंगे तब मैं जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ जी ने आदेश दिया है। मैया सती सीधे यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं, अपने पति का भाग कहीं देखती नहीं है। जब पति का भाग नहीं देखा है तो सुरंग यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। उस समय के सबसे अच्छे संवाददाता थे नारद बाबा। आए भोलेनाथ जी से कहा, ए बाबा, जो संबंध था वह टूट गया। आपकी शिष्टता को दक्ष प्रजापति ने भी शिष्टता समझ लिया, कुछ दिखाइए। तब भगवान भोलेनाथ जी ने अपना एक जटा से बाल उखाड़ते हैं, पटक देते हैं। वीरभद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोले वीरभद्र भगवान की।
वीरभद्र भगवान जाते हैं, यज्ञशाला में सारी सामग्रियों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, दक्ष के सिर को काटकर अग्निकुंड में छोड़ देते हैं। यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही है, देवता घबराए। कान खोल करके सुनना जितने लोग हैं, जब गांव में कोई यज्ञ बन जाए तो हर व्यक्ति को तन मन धन से उसमें सहयोग करना चाहिए। यज्ञ में किसी प्रकार की कमी होने न पावे। ये अकेले यज्ञ हरिशंकर की नहीं है, जान जानक हरिशंकर यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ हर व्यक्ति के लिए है। जितने भी व्यक्ति आप श्रवण कुमार नहीं बन सकते हैं तो कोई बात नहीं है। जो पूर्ण फल की प्राप्ति तीर्थों में तीर्थाटन करने से होती है, वही पूर्ण फल की प्राप्ति युवा वर्गों को, अपने माता पिता को सत्संग के पंडाल में लाने से प्राप्त हो जाता है। सत्संग के पंडाल में आने से प्राप्त हो जाता है। कथा में भरपूर सहयोग करना चाहिए, भारी से भारी संख्या में आना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। गोविंद की लीला, जब यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही है तो सबने भगवान शंकर से प्रार्थना किया है। भगवान शिव स्वयं चलकर यज्ञशाला में गए हैं, कहा यज्ञ पूरी की जाए। कहा महाराज जजमान नान तो यज्ञ कैसे पूरी होगी। तब भगवान ने पिनाक को आदेश दिया। पिनाक गया, एक बकरे के सिर को काट कर ले आया है और बकरे का सिर लगा दिया गया। सुंदर स्तुति किया है दक्ष प्रजापति जी ने। बम बम दक्ष प्रजापति जी ने कहा। जब बम बम कहता है कोई व्यक्ति, भगवान शिव को क्या याद आ जाता है? अपने ससुर की याद आ जाती है। निरावलंबम विपाटिता शेष विपत कदम्बम मदीय पापा चलुपात संबम प्रवर्तिताम वाचि सदैव। बम बम कहने वाले व्यक्ति को दक्ष प्रजापति की याद भगवान शिव को आ जाती है और भगवान शिव प्रसन्न होकर हंसने लग जाते हैं। इसलिए आप लोग भी 2 बार बम बम नाम लेंगे। हेलो जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा भोलेनाथ की। चंदा सोहे भाल गले में, चंदा सोहे भाल गले में है सर्पों की माल डमरुआ वाले के। ओ चंदा सोहे भाल गले में, चंदा सोहे भाल गले में है सर्पों की माल डमरुआ वाले के। ओ चंदा सोहे भाल गले में है सर्पों की माल डमरुआ वाले के। अंग विभूति सोहे गले मुंड माला, गले मुंड माला। अंग विभूति सोहे गले मुंड माला, गले मुंड माला। अड़भंगी भोला पीते भंग का प्याला, भंग का प्याला। अड़भंगी भोला पीते भंग का प्याला, भंग का प्याला। जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा विश्वनाथ की। अंग विभूति सोहे गले मुंड माला, गले मुंड माला। अड़भंगी भोला पीते भंग का प्याला, भंग का प्याला। नैना 3 विशाल विराजे, नैना 3 विशाल विराजे, नैना 3 विशाल विराजे। तन पे मृग की छाल डमरुआ वाले के। नैना 3 विशाल विराजे, तन पे मृग की छाल डमरुआ वाले के। ओ चंदा सोहे भाल गले में कलनों की माल डमरुआ वाले के।
नंदी और भृंगी भूत प्रेत मत वाले, प्रेत मत वाले। नंदी और भृंगी भूत प्रेत मत वाले, प्रेत मत वाले। शमशान वासी भोला जीव जंतु पाले, जीव जंतु पाले। शमशान वासी भोला जीव जंतु पाले, जीव जंतु पाले। जय हो जय हो जय हो बाबा विश्वनाथ की। जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा विश्वनाथ की। नंदी और भृंगी भूत प्रेत मत वाले, प्रेत मत वाले। शमशान वासी भोला जीव जंतु पाले, जीव जंतु पाले। बोले ताल बेताल केहू, बोले ताल बेताल केहू बैठा है पकड़ के डाल डमरुआ वाले के हो। बोले ताल बेताल केहू बैठा है पकड़ के डाल डमरुआ वाले के हो। सबही के नाथ भोले बाबा विश्वनाथ हैं, बाबा विश्वनाथ हैं। सबही के नाथ भोले बाबा विश्वनाथ है, बाबा विश्वनाथ है। गजानन खडानन नंदी आदि शक्ति साथ हैं, आदि शक्ति साथ हैं। गजानन खडानन नंदी आदि शक्ति साथ है, आदि शक्ति साथ है। कालों के भी काल भयंकर, कालों के भी काल भयंकर। जटाजूट विकराल डमरुआ वाले। ओ कालों के भी काल भयंकर, जटाजूट विकराल डमरुआ वाले के। चंदा सोहे भाल गले में, चंदा सोहे भाल गले में। है सर्पों की मार डमरुआ वाले के हो। चंदा सोहे भाल गले में, है सर्पों की माल डमरुआ वाले के। यह तंत्र है, यह मंत्र है, यह तंत्र। प्रेम से जो बोलियो के मिट जाए गम। बोल बोल बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यह मंत्र है, यह तंत्र है, यही मंत्र है, ही तंत्र है। प्रेम से जब बीजों का मिट जाए गम। भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। बोलो बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 बम भोले बम भोले बम भोले बम। प्रेम से बोले बाबा विश्वनाथ की। हेलो हेलो हेलो। ये रही कन्याओं के वंश विस्तार की चर्चा आप लोगों ने श्रवण किया। अब आइए दो पुत्र जो हुए उनके वंश विस्तार की चर्चा की जाए। सुखदेव बाबा जी
राजा परीक्षित जी बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, प्रिय व्रतो उत्तान पादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवश्च कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। काय प्रिय व्रत के जो और उत्तान पाद के जो पुत्र हुए उनके बारे में आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। देखिए शांति बनाएंगी माताएं, शांति बनाओ जी। जितनी देर हो उतनी देर शांति के साथ रहो, हल्ला नहीं करना है। और जो 4 स्त्री जुट जाएं और शांत रहें तो भगवान ने कृपा है। इसलिए आप लोग अजूबा स्थापित करेंगे, शांति का परिचय देंगे। गोविंद की लीला, भगवान की लीला का जो बड़े पुत्र थे उत्तानपाद जी, उत्तानपाद जी के 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति और सुरुचि, सुनीति से जाकर ध्रुव राजा जी का प्रादुर्भाव हुआ और सुरुचि से उत्तम का प्रादुर्भाव हुआ। जो सुंदर नीति पर चलने वाली हो वह सुनीति, जिसकी रुचि सुंदर हो वो सुरुचि। समाज में आज भी 2 प्रकार की स्त्रियां हैं। एक है गोलगप्पा चाट खाने वाली, खूब श्रृंगार करने वाली, उनका नाम सुरुचि। और एक स्त्री जो सास ससुर की सेवा करने वाली, पति की सेवा करने वाली, वे सुनीति। जितनी यहाँ स्त्रियां कन्याएं बैठी हुई हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक छप के आती है। पहले 2 रुपए की आती थी, अब 5 रुपए की हो गई। हर स्त्रियों को पुस्तक पढ़ना चाहिए, नहीं तो उसको सुनना चाहिए, हर स्त्री को। वो पुस्तक कौन सी है? आदर्श नारी सुशीला। आदर्श नारी सुशीला जब उसका विवाह हुआ तो अपने घर में आई तो 7 देवरानियां 7 जेठानियां थी। ध्यान से सुने स्त्रियां, 7 देवरानियां 7 जेठानियां थी। तो सबसे छोटी बहू बन के आई है आदर्श नारी सुशीला। जब घर में पहुंची तो घर वाले करते क्या है, ले गए दादा दादी के पैर स्पर्श कराने के लिए। उसने दादा दादी के बिस्तर को देखा। हमारे यहाँ समस्याएं जटिल है। कोई वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तो उनका बिस्तरा, खटिया, बर्तन कुल अलका दे। बड़े ध्यान से आदर्श नारी सुशीला देखती है कि दादा दादी के बिस्तर कैसे लगे हुए हैं। सासू माँ ने पूछा कि बहू क्या देख रही हो? कहा सासू अम्मा मैं देख रही हूँ, अब आपके घर में आई हुई हूँ तो आपके रीति रिवाज पर मुझे चलना पड़ेगा। कहा हमारे यहाँ के रीति रिवाज पर चलना पड़ेगा? कहा हाँ। तो कहा हमारे यहाँ का क्या रीति रिवाज देख रही हो? कहा यही देख रही हूँ कि जब आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगी तो कैसे आपका बिस्तर अलग कर देना है, कैसे आपकी खटिया अलग कर देना है। अब सासू माँ घबरानी, ये तो हमारा ही व्यवस्था बता रही है। कहा दादा दादी के बिस्तरा लगावे हमारे यहाँ परंपरा ना है। ये तुम्हारी जो जेठानियां हैं, अब हम जब युवा रहे अजुआ चाहिए एक स्त्री बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास मोहन नारी नारी के रूपा। एक स्त्री आज भी स्त्रियों की दुर्गुण है। 60 साल के मेहरारू जाए, हे महाराज का बताई हमारे 3 पतो हैं, अब हमारे मुकाबले 1 ना चल सकती। हम कहा तुहार देसी घी वाला जमाना रहा। एक स्त्री दूसरे स्त्री की प्रशंसा कर ही नहीं सकती है। आदर्श नारी सुशीला ने कहा कि जो काम कोई बहू नहीं करती थी, हे माँ यदि आप आदेश करें आज से मैं छोटी हूँ यही कार्य क्रिया करूं। सासू माँ ने आदेश दे दिया। निवेदन में आप लोगों के समक्ष करूं। लग गई बिस्तर, बढ़िया सुंदर बिस्तर लग गया। जहां मच्छियां भिनका करती थी, तेल फुलेल लगा के एकदम दादा दादी को चमका दिया। जब आदर्श नारी सुशीला
10 लोग उनके पास बैठने लगे, आधा रोग दूर हो गया। जिस समय आदर्श नारी सुशीला भोजन को ले जाने लगी तो थाली को बड़े ध्यान से देखने लगी। सासू माँ ने पूछा, अब क्या देख रही हो? कहा, वही रीति रिवाज जो बर्तन अलग कर दिया गया है, भोजन कम कर दिया जाता है वृद्धजनों का, दुई फुकई दे, नहीं तो बिस्तरा खराब कर दे के रोज साफ करे। ध्यान से सुनना, यदि यही बचपन में तुम्हारी माँ और पिता ने सोचा होता तो आज युवा वर्ग इतने बड़े न हो पाते। आदर्श नारी सुशीला विचार करती है, कहा इनको सुंदर भोजन दिया जाए। लोग बर्तन अलग कर देते हैं, का बताई महाराज, हमारे जवन ददा हैं न, वो हर 10 मिनट पे पानी मांगत रहते, यही मारे उनका लोटोए अलगाए दे, ला पिया जितना पियो, काई लग गई। गोविंद की लीला। आदर्श नारी सुशीला ने सुंदर भोजन की व्यवस्था किया, सुंदर जल जलपान की व्यवस्था कर दिया। प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखिएगा, जिस दरवाजे पर वृद्ध जनों की सेवा होती रहेगी, वृद्ध जन तुआरे बैठ के खूब चनैनी गाते रहेंगे, वह घर विकास की ओर जाएगा। जिस घर में वृद्ध जनों का अपमान होता रहे, चाहे कितने की भी संपत्ति आवे, सुख की रोटी खा नहीं सकता है प्यारे, सुख की रोटी उसको हजम नहीं होगी। सुख की रोटी खाना है तो वृद्धजनों की सेवा करना है, सुंदर नीति पर चलना है। सुनीति करती क्या है, अपने बेटे को लेकर खूब समझाती थी। एक दिन समस्या जटिल हो गई, ध्रुव जाकर पिता की गोदी में बैठ गए। पिता की गोदी में ध्रुव महाराज जी बैठ गए तो देखती क्या है, कौन सुरुचि, ये तो पिता की गोदी में आकर मेरी सौत का पुत्र बैठ गया है, दौड़ते हुए आई है, उसकी बाह को पकड़ लिया है, जोर से झटका दिया। इस गोदी पे बैठने का तुझको अधिकार नहीं है, इस गोदी पर तू बैठना चाहता है तो पहले जाकर तपस्या कर। तपस्या करने का जो पुण्य होगा, जब नारायण प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना, मेरी कोख से जन्म धारण करना, तब तो सिंहासनासीन होगा। गोविंद की लीला, नारायण की लीला, सिंहासनासीन होने के लिए अपनी कोख को भगवान से भी बड़ा बता रही है। आप लोगों को गर्व होना चाहिए, ऐसी उर्वरा धरती है ये प्यारे। जिस समय इस धरती पर भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ, अच्छा ईमानदारी से बताइए, जिसका एकलौता बेटा कल सिंहासनासीन होने वाला हो, एक सौतेली माँ के कह देने से वो बेटा वन की यात्रा तय कर लेता है। आजकल की माँ रही होती जाने देती, 1/3 अलगावा, बाद में फैसला हो कि घरे रह के जंगल जाए। लेकिन जिस समय हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार, इसीलिए वाराणसी के रहने वाले चंद्रशेखर मिश्र जी से द्रौपदी खंड काव्य में लोगों ने पूछा कि विधाता, यदि परिवार दे तो परिवार कैसा होना चाहिए? कहा, भूई यस माई यस मान यस बाप रहे, भय हर भाई मन विमल विचार द, बस में सपूत रहे बल में अकूत रहे, लेकिन सत्र यौ शास्त्र दोनों का जानकार द। कहा, बाप का पगड़ी आज ऊंचे रख सभवा में, और बेटी या सब बेटी दोनों कुल उजियार द। कहा, जे करा के देखी देखी देवता तरसी जाले, नाथ जिंदगी दत अस परिवार द। कैसा परिवार होना चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, धरती जैसी क्षमाशील होनी चाहिए। माँ के अंदर ये गुण आना चाहिए, धरती जैसी क्षमाशील हो माँ। जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार ने बलकल वेश धारण करके माँ जगत जननी राजराजेश्वरी भगवती सीता के साथ माँ कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया तो माँ की आंखों से गंगा जमुना की धारा बही। निवेदन मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं, माँ कैसी हो, धरती जैसी क्षमाशील हो। जिस समय ध्रुव महाराज माँ सुनीति के पास पहुंचे,
सुनीति ने पूछा कि लाल क्या हो गया? कहा कि मेरी माँ ने आदेश दिया है कि तुम्हें जाकर तपस्या करना चाहिए। भारतवर्ष की वह नारी सुनीति क्या कहती है? कहती है कि ए बेटा, जो कार्य मुझे तुझसे कहना चाहिए था वही कार्य तो तेरी सौतेली माँ ने तुझको बताया है। इस धराधाम पे जितने जीव आए हैं, हर जीव का एकमात्र लक्ष्य है कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाइन जे परलोक समारा। मानो योनि वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं बताया। जैसे एक विशालकाय भवन है और विशालकाय भवन में एक अंधा व्यक्ति रह रहा है। अंधे व्यक्ति से कहा जाए तुम बाहर निकल जाओ, तो कहेगा मैं कैसे निकलूं विशालकाय भवन से? तो किसी गुरु ने आदेश दिया, अर्थात गुरु का आदेश पाया, मंत्र दिया, एक काम करो, दीवाल पकड़कर चलना प्रारंभ करो। चलते चलते जब दरवाजा दिखाई पड़ जाए तो बाहर निकल जाना। वह जीव अंधा व्यक्ति दीवाल पकड़कर चलना प्रारंभ किया। अब चलते 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 वही दरवाजा के पास पहुंचा और जैसे ही दरवाजे के नजदीक पहुंचा वैसे उसके सिर में खुजली होने लगी। अब लगा सिर को खुजलाने और खुजलाते खुजलाते दरवाजा छूट गया। फिर जाकर वही दीवार पकड़कर चलना प्रारंभ किया। उसने कहा हमें लगता है जो गुरु ने मंत्र दिया वो मंत्र सही नहीं है। गुरु ने कहा प्यारे, मंत्र मैंने तुमको ठीक दिया, लेकिन तुम्हारे जो सिर में खुजली हो रही है उस खुजली के कारण तुम नहीं पार हो पा रहे हो। उसी प्रकार से इस भव सागर से पार होने के लिए एक ही दरवाजा है और पार होना है किसको? हर मनुष्य को पार होना है। पार होने के लिए हम आए हुए हैं, लेकिन हम लोग वही सिर में खुजली कर लिए हैं। परिवार हमारा है, पुत्र हमारा है, खेती बाड़ी हमारी है, नौकरी चाकरी हमारी है, दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। काहे धो दरवाजा निकट है, जाओ पार हो जाओगे। परमात्मा की खोज करो। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल की ओर चल दिया। जब जंगल की ओर चला तब सहन नहीं हुआ किससे? परमात्मा से। अहो तेज क्षत्रियाणाम, उस छत्री का तेज देखकर नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए आए। जब नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए आए कहा ए ध्रुव, परिवार में खटपट हो जाती है, 4 बर्तन जहां हैं खटपट होती रहती है, वापस लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा ये सब मुझको मत बताओ। ये चाहते हो परमात्मा मिले, परमात्मा के प्राप्ति का कुछ उपाय जानते हो तो वह मुझसे बताओ। यदि नहीं जानते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तो कान में दे दिया मंत्र, राम ताड़क मंत्र दे दिया 12 अक्षर का। जब 12 अक्षर का मंत्र कान में दिया तो परिणाम क्या हुआ? अच्छे लोग बैठे हैं। भगवान नाम की इतनी बड़ी महिमा हमारे धर्म शास्त्रों में गाई गई है, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। आज बड़े दुर्भावना से कहा जाता है, दुर्भाग्य कहा जाए, इस कलिकाल का, इस भारतवर्ष का मंत्र कानों में जो दिया जाता है वो लाउड स्पीकर से बजाया जा रहा है। गायत्री मंत्र बजाने के लिए, गाने के लिए तो एक ही मंत्र है जो कि 16 अक्षर का है। इसी 16 अक्षर के खोड़स मंत्र को गाएं तभी कल्याण होगा। वो मंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में बंसी दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया दुनिया पे सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं बोलो हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं यह महफिल है दीवानों की हर भक्त यहाँ पर दीवाना यह महफिल है दीवानों की हर भक्त यहाँ पर दीवाना भर भर के पियाले अमृत के भर के पियाले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं भर भर के पियाले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में बंसी वाले के भाव के साथ सभी लोग बैठ जाएंगे। ध्रुव महाराज जी ने मंत्र का जप किया। हमारे यहाँ एक समस्याएं और जटिल है। अभी कोई व्यक्ति पहुंचे महाराज के पास, ये महाराज जी देखता हमारा स्वास्थ्य ठीक ना चलते कोनो उपाय बता देते हैं। पंडित जी का एक काम करो, तुम शनिवार भूखा रहा करो, तुम्हारा शनि गड़बड़ है। 2 शनिचर भूखा रहे। ये महाराज कौन व्रत बताए दिया, लाभ ना ही होता। 1-2 दिन नहीं, ध्रुव महाराज जी तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। कैसी तपस्या किया है ध्रुव जी ने, ध्यान से सुनना। केवल फलाहार करना प्रारंभ किया। वो 3 दिन पर 3 दिन पर केवल बैर खा के रह रहे हैं। 3 दिन पे 1 दिन बैर खा लेते हैं और 1 महीने तक इस प्रकार से व्रत चला। दूसरे महीने में करते क्या हैं, दूसरे महीने में 6 दिन पर सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा महीना व्यतीत हो गया। तीसरे महीने में करते क्या हैं, 9 दिन पर केवल जल पी रहे हैं। जल पीकर रहना प्रारंभ कर दिया है और कठिन तपस्या किया। चौथे महीने में 12 दिन पर केवल वायु पान कर रहे हैं, वायु पी कर रह रहे हैं। और तपस्या ज्यादा किया, वायु को भी रोक दिया, सबके प्राणवायुओं को रोक दिया। मानो परमात्मा से सहन नहीं हुआ। भगवान ध्रुव के सामने 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजा धारण करके भगवान नारायण प्रकट हो गए। अपने शंख को ध्रुव महाराज जी के कपोलों से लगा दिया है। सारे वेद वेदांत न्याय पुराण दर्शन सब याद हो गया। तो 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति किया है। भगवान को ले जाते हैं कि तुमको 1-2 दिन नहीं
33,000 वर्ष तक राज करना है। ले गए सिंहासनासीन करते हैं, जिस सिंहासन के लिए तुझे माँ ने तुझको उतारा था उसी सिंहासन पर बैठाते हैं। बैठाने के बाद आगे चलकर उत्तम का युद्ध यक्षों के साथ होता है। उत्तम मार दिए जाते हैं, यक्षों का वध किया है। ऊपर से इनके पितामह आते हैं, इनको रोकते हैं। तब मृत्यु के ऊपर पैर रखकर इकलौते महापुरुष ने इतनी कठिन तपस्या किया। आज भी ब्रह्म विधि से विवाह होता है, उसके 5 गवाह कहे जाते हैं। 5 गवाह में से एक गवाह ध्रुव तारा भी है, जो उत्तर दिशा में विद्यमान रहते हैं। विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्यम सचित्वम ममागत। वेद विधान से ब्रह्म विधि से विवाह, उसके 5 गवाह कहे गए। कान खोल कर सुनना, सबका विवाह हुआ है। वो 5 गवाह कौन कौन से हैं? पहले गवाह हैं भगवान विष्णु। अच्छा, मंडप में भगवान विष्णु रहते कहाँ हैं? किसी ने देखा? मंडप में भगवान विष्णु रहते हैं। कहा कलश मुखे विष्णु, कलश में भगवान विष्णु रहते हैं। दूसरे साक्षी अग्नि देवता, जिसकी 7 बार मनुष्य प्रदक्षिणा करता है। तीसरे साक्षी हैं दोनों तरफ के ब्राह्मण, जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। चौथे साक्षी, चौथे गवाह हैं दोनों तरफ के इष्ट मित्र भाई बंधु। और 5वें साक्षी हैं ध्रुव तारा, जो उत्तर दिशा में विद्यमान रहते हैं। ध्रुव महाराज ध्रुव लोग प्राप्त करते हैं। इन्हीं के वंशज में आगे चलकर प्रियव्रत के कुल खानदान में भगवान भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। भरत चरित्र से हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। अंत सुधारने की आवश्यकता है। अंतिम समय में भरत जी करते क्या हैं? जंगल चले गए, लेकिन एक शावक से प्रीत कर लिया। मृग शावक में इनकी आसक्ति हो गई। आसक्ति है, वो जा नहीं सकती है। जो सामने भैया सो रहे हैं, इनको जगा दीजिए। इनके पास भी आसक्ति आ सकती है, लेकिन वो जा नहीं सकती है, इसलिए जाने न पावे। भाव के साथ सभी लोग कथाओं को श्रवण करेंगे, गोविंद की लीलाओं को श्रवण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। कहा जो एक बार आ सकती है वो जा नहीं सकती है। कहीं लेट जाए जाकर, बाहर कहीं खाट उठ दे दिए, बाहर लेट जाए जाकर, हो जाता है गोविंद की लीला। क्योंकि कुंभकर्ण का जब वध हुआ तो उनकी पत्नी महारानी आई भगवान राघव के पास। कहा, ए राघव, ये मत समझना तुमने मेरे पति का वध कर दिया है। अभी मैं जीवित हूँ। जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ वहाँ मैं पहुँचकर हर व्यक्ति को कथवई नहीं सुनने दूंगी। निद्रा देवी जरूर आती हैं, इसलिए आ जाएं तो भगवान का नाम ले लेना चाहिए। आ सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती हैं। जो कथा में आ गया है वो जाएगा नहीं, यहाँ ताता थैया करके नाचेगा। भगवान गोविंद की लीला, जड़ भरत चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। अंते यामति सागति, अंत सुधारने की आवश्यकता है। चौथे पन में सुधार कर लो। कहा अंत में सुधारेंगे तो क्या होगा? कहा अंतिम समय में ही तो सुधारने की आवश्यकता है। कहा कैसे? कहा जैसे एक देवी जी 2 घंटा ब्यूटी पार्लर गई और ब्यूटी पार्लर में जाए खूब श्रृंगार किया, और जेठ की दोपहरी में जो कथा होगी, खूब घामे में कथा सुनने के लिए चली। जब घामे में कथा सुनने के चली तो जितना मेकअप था सब बह गया।
तो जो लाइव करने वाला व्यक्ति था उससे कहा जरा मेरा फोटो खींच दो, हम 2 घंटा ब्यूटी पार्लर से आ रही हूं। तो लाइव वाले कहा भैया थोड़ा सिंगार उंगार कर लो। कहा 2 घंटा ब्यूटी पार्लर से आवत है, अबे सिंगार बाकी है। फोटोग्राफर ने फोटो खींच दिया, और जब फोटो खींच दिया तो चेहरा चुड़ैल की तरह आया। कहा ये कैसे हो गया? कहा ब्यूटी पार्लर वाला काम नहीं आएगा, सिंगार काम तब आएगा जब कैमरे के पास आप आएंगे, उस समय सिंगार काम आएगा। अंते यामती सागती, अंत में जिसकी आसक्ति जिसमें हो जाती है उसी योन में जाता है। एक कुत्ते का नाम लेंगे, कुत्ते योन में जाएंगे। मृग में इनकी आसक्ति बनी रही, मृग योनि को प्राप्त किए, ज्ञान बना रहा, आगे चलकर ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करते हैं। इन्होंने विचार किया कि हम बुलवाई नहीं करेंगे, कहीं कहीं न बोलने में भलाई है। जब हनुमान जी गए लंका के रांगण में, पकड़ के ले गए सिपाही रावण के सामने, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 6 प्रश्न किया रावण। कान खोल करके सुनना, जे रे ते कई बतियाऊ जान रावण खानदान का है, जे रे ते कई बतियाऊ रावण खानदान का है। मैंने कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घाल बर खींचा, की धौत्रवन सुने नहीं मोही, देखऊं अति संसट तो ही, मारे निश्चर कहीं अपराधा, कौसट तो ही प्राण कई बाधा। 6 प्रश्नों की झड़ी लगाया। हनुमान जी चुप, देखो अक्षर नहीं बोले। कहीं कहीं चुप रहने में भलाई है। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा मारा तुहार 32 टूट जाए, एक वो कहे मारा तुहार 64 टूट जाए। एक जने कहे महाराज 32 हो 64 का ही तोड़बा, कहना हम जानत रहे बीच में तू बोल पाने तोहरा गिन ले रहे महाराज। तो बीच में बोलने में कतौ कतौ भलाई नहीं है, चुप रहने में भलाई है। हर जगह बकबकाना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, हम जो बार बार शांति कराते हैं उसका एकमात्र कारण है कर्ज उतना नहीं लेना चाहिए जितना कर्ज ले सकते हो, कर्ज उतना ही लेना चाहिए जितना दे सकते हो, भोजन उतना नहीं करना चाहिए जितना कर सकते हो, भोजन उतना ही करना चाहिए जितना पचा सकते हो। उसी प्रकार से वक्ता को उतना नहीं बकबकाना चाहिए जितना वो कह सकता है, वक्ता को उतना ही कहना चाहिए जितना श्रोता समझ सके, वक्ता को उतना ही बोलना चाहिए। निवेदन मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं, कहीं कहीं चुप रहने वाला हनुमान जी चुप। यहां भी भरत जी ने विचार किया कि चुप रहने में भलाई। जब शांत हो गया रावण तो हनुमान जी ने पूछा एक बात बताओ, मार काट क्यों कर रहे हो? कहा मेरे लंका का राज अचल बना रहे। कहा लंका का राज अचल बनाना चाहते हो तो मार काट करने की आवश्यकता नहीं है। एक काम करो, एक मंत्र मैं जानता हूं, उसी मंत्र का जप करो तो लंका का राज्य अचल बना रहेगा। कहा मंत्र क्या है? हनुमान जी ने मंत्र दिया कि रामचरण पंकज ऊर्धर हूँ, रामचरण पंकज ऊर्धर हूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ, लंका अचल राज लंका अचल राज रामचरण पंकज ऊर्धर हूँ, रामचरण पंकज ऊर्धर हूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। कहा लंका में अचल राज करना चाहते हो तो भगवान राम के इसी मंत्र का जप करो। रावण ने कहा मिला हमें कभी गुड़ बड़ ज्ञानी है, बनरई गुरु बनावे के रही जब के गुरु ही ना मिला हमें। मंत्र दिया, मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता है। प्यारे कान खोल करके सुनना,
इसी मंत्र का जप किया। कौन? उसी का भाई विभीषण पीछे से मंत्र का जप किया। परिणाम क्या हुआ? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं हनुमान चालीसा की 8वीं पंक्ति में कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता है प्यारे। भरत जी ने विचार किया कि मुझे चुप रहना है, नाम पड़ गया जड़ भरत। अच्छा, एक समस्या और हमारे यहाँ समस्याएं जटिल है। अभी कोई व्यक्ति तगड़ा रहे, खाए ज्यादा और काम एक कौन करे। बड़े गर्व के साथ आप लोगों को बताऊं एक कथा, इसी जौनपुर की घटना है। नाम था अढ़ैया बाबा। उनकी यही गोमती नदी के किनारे आज भी कुटिया है। अढ़ैया बाबा 2.5 किलो खाते थे, काम एक कौ नहीं करते थे घर के। घर वालों ने उनको वहां बाहर निकाल दिया। घर वाले जब बाहर निकाल दिए तो साधु संतों की टोली में पहुंच गए। जब साधु संतों की टोली में पहुंचे, दीक्षा लेकर रहने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां भी विपत्ति पड़ेगी। एकादशी आई। जब एकादशी आई तो महंत ने कहा कि कुछ भोजन नहीं बनेगा। अढ़ैया बाबा ने कहा जब भोजन नहीं बचे मिलेगा तो प्राण ही नहीं रहेगा, और जब प्राण ही नहीं रहेगा तो एकादशी द्वादशी व्रत मैं क्या करूंगा। इसलिए 4 व्यक्तियों को हमारे धर्मशास्त्रों में छूट मिली हुई है, उन्हें कोई व्रत नहीं रखना चाहिए। 4 को छोड़कर 6 दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति नरक जाता है। ध्यान से सुनना, 4 व्यक्तियों को कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं। कहा 4 कौन कौन से हैं? कहा पहला व्यक्ति वो है जो रोगी हो, जिसको बिना दवा के न चल सकता हो, बिना औषधि के न चल सकता हो, वह औषधि सेवन करे। कहा दूसरा, कहा जो वृद्ध लोग हैं उनको व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है। 80 के ऊपर वालों को केवल भगवान ही प्यारे हैं, भगवान का नाम ले, लेकिन भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहे उनके कानों के समीप जाने के बाद। गोविंद की लीला। तीसरे बालक लोग हैं, बच्चों की भी कोई व्रत रखने की आवश्यकता है। जो 10 वर्ष से कम की आयु के हैं उनको व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा व्यक्ति जो है आतुराणाम, जो आतुर व्यक्ति हैं। अब वहां व्रत रह और कि कुछ खाता देखा तया हम भूखा है, हमारे समानवा तो समोसा खाए की बात तो जान ले भूखा ना है, भूखिया भूखा भेड़िया भा है। गोविंद की लीला। आतुर व्यक्ति जिसको बिना खाए पिए न रह सके, ऐसे व्यक्ति को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अढ़ैया बाबा ने कहा एकादशी द्वादशी मैं नहीं देख सकता हूँ। कहा अच्छा जाओ घर के बाहर भोजन मंगा के बनाना, भगवान ठाकुर का भोग लगाना। लेकर के गए। जिस समय लेकर के भोजन की थाली पहुंच गए सरोवर के किनारे, तुलसी दल डालकर भगवान का भोग लगाया है। भगवान को बुलाए। जब निर्मल मन से परमात्मा को पुकारा जाए तो परमात्मा देर नहीं करता है। राम लक्ष्मण के साथ भगवान पदार्पण किए। मोहिनी मूरत को देखकर अढ़ैया बाबा ने कहा आप तो बड़े अच्छे देवता हैं, लेकिन गुरुजी ने नहीं बताया था कि एक आएंगे कि 2 आएंगे। अब आप 2 जन आ गए, अच्छा आ गए भोजन पाइए। भगवान प्रेम से भोजन करने लगे। भगवान की मोहिनी मूरत को देख के ही अढ़ैया बाबा का पेट भर गया। समय व्यतीत होता गया। अगली दाएं एकादशी आई। कहा ए बाबा, हे गुरुदेव भगवान, इस बार थोड़ा राशन जरूर देना। 2 देवता आते हैं, 2 भगवान आते हैं। गुरु ने सोचा कि चेला बेचारा भूखा रह गया होगा, कोई बात नहीं है। राशन बढ़ा दिया। राशन लेकर आए, भोग लगाया, भगवान को बुलाया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई के साथ आए। कहा ये तो बड़ी समस्या जटिल है। 2 एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 4 ही आते हैं। एक काम करना भगवान, पहले ही बता देना अगली एकादशी कई लोग आएंगे। अब हरिशंकर पूछे कि काल कई जने कथा सुने हुए।
कोई गणना है, जितने मन की इच्छा उतने लोग आ सकते हैं। अपने तरफ से तैयारी रखे। भगवान ने भी कहा कि आप व्यवस्था रखिए, तैयारी सब दुरुस्त रखिए, जल जलपान नाश्ता पानी हम आ जाएंगे समय से। अगली एकादशी आई, इस बार बढ़ैया बाबा ने भोजन नहीं बनाया, आटवई में तुलसी दल डाला और लगे घंटी बजाने। पूरे राम दरबार के साथ भगवान पदार्पण किए। भगवान ने पूछा, ए बढ़ैया बाबा भोजन नहीं बनाए? कहा पहले संख्या देख ले, उसी हिसाब से हलवाई तो लगे हैं, व्यवस्था टकाटक चल रही है, अब खाएं पिए, कोई कमी नहीं है, जल जलपान नाश्ता पानी सब गजा हुआ है। पितरों की विशेष कृपा इस परिवार के ऊपर हुई है। प्यारे ध्यान से सुनना। कहा कि महाराज पहले गणना कर ले कितने लोग आए हैं। एक काम आपने बहुत अच्छा किया, जो नहीं बनरा लिया आया जाए, लकड़ी उकड़ी तोड़ के लिए आवे और स्त्री ले आए है, ये भोजन बनावे और आप पावा महाराज हमहू पाई देखा जाए। भक्त के प्रेम को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। उसी समय गुरुदेव जी को देखा। कहा, ए गुरुदेव देखिए इतने भगवान आए हैं। गुरु जी ने कहा, हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आज भक्त निश्चल भाव का हो, भक्त प्रेमी भाव का हो, भक्त का अंतःकरण निर्मल हो, तो भक्त के कारण ही परमात्मा गुरु को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। भक्त के कारण ही परमात्मा गुरु को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। चेले ने दर्शन करा दिया गुरु को। मत समझना कि गुरु चेला को दर्शन कराते हैं, पद्धति बदल गई। चेला सात्विक हो, लेकिन समस्याएं जटिल हैं। कितना तो गुरु चेले के पाप से जेल जा रहे हैं, इसलिए सोच समझ के दीक्षा भी देने की हमारे यहाँ परंपरा बताई गई है। जड़ भरत जी समाज में किसी से कुछ लेना देना नहीं, अढ़ैया बाबा की तरह मस्त रहने लगे। जब अढ़ैया बाबा की तरह मस्त रहने लगे, बैठे हुए थे, रघुगण अपनी पालकी से जा रहे थे। रघुगण जब पालकी से जा रहे थे, कहां एक बीमार हो गया, ले गए, इनको पालकी के साथ लगा दिया। ध्यान से सुनना, संत महात्मा नीचे की तरफ देखकर चलते हैं और निशाचर लोग ऊपर देखकर ही चलते हैं। जो ऊपर तन कर चलता हो, आपने कभी देखा है जो व्यक्ति चढ़ाई पर चढ़ता है वो झुक के चलता है, और जब चढ़ाई से हम नीचे उतरने लगते हैं तो तन कर चलते हैं। जो व्यक्ति झुक कर चल रहा हो तो जान लीजिएगा वह ऊंचाई पर जा रहा है, और जो तन के चलना प्रारंभ कर दे वो अब खंडे में गिरने वाला है, अब नरक जाने वाला है। प्यारे, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, न गया में जाके पिंडदान कर सकता है। गोविंद की लीला नीचे देखकर चलते हैं। भरत जी, कहीं चींटी मेरे पैरों से दब के न मर जाए, कोई जीव जंतु मेरे पैरों के नीचे दब के न मर जाए। बड़ा सुंदर भाव था हमारे मुख्य जजमान का कि महाराज सुखदेव बाबा को ले आए हैं, लेकिन पिंजड़े में इनको नहीं रखेंगे, इनको मुक्त कर देंगे। सुखदेव बाबा भगवान की कथा सुनाने के लिए और जगह जाते रहें, इनको पिंजड़े में रखने की आवश्यकता नहीं है। गोविंद की लीला, भक्त का कितना सुंदर भाव है प्यारे। भरत जी जब चले, कहीं चींटी दिखाई पड़ जाए तो उछल पड़ते थे। अब उछले, पालकियां उछले, जब पालकी उछले तो राजा इधर से उधर गिरने लगे। कहा, तुम कौन हो? अब तक नहीं बोले थे भरत जी। कहा, आज तक यही नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं। आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग कौन हैं, क्या बताएं? आज तक नहीं जान पाए हो आप लोग हो कौन। ध्यान से सुनना प्यारे, इस धरती पर जितने जीव आए हैं सब में वही दो ही अक्षर का नाम राम है और कुछ नहीं है, वही परमात्मा है। मानी है सबई राम के नाते, जितने भी नाते रिश्तेदारियां हैं सब वही दो ही अक्षर नाम राम के कारण है। कहा, क्यों? सब के अंदर वही दो अक्षर का नाम राम है। प्रमाण देखना, शास्त्रकारों ने लिखा, नाम अक्षर चतुर्गुणी कृत्वा, नाम के अक्षर के चौगुना कैले।
चौगुना करने के बाद उसको दुगुना करना पड़ता है। 5 और मिलाइए, 5 और मिलाने के बाद उसको दुगुना कीजिए, दुगुना करने के बाद 8 का भाग दे दीजिए, 8 का भाग देंगे शेष बचेगा 2। प्रमाण देखिए, उदाहरण से जानिए। मान लिया किसी का नाम 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, ये कोई भी अंक पकड़ लीजिए। जैसे इनका नाम है हरिशंकर, 5 अक्षर, तो नाम अक्षर 5, इसको चौगुना किया, 5 चौक 20, 5 और मिलाया, कितना हुआ 25, उसको दुगुना किया, कितना हुआ 50, 8 का भाग दिया, 8 छंग 48, शेष बचा और कुछ बचा। चाहे जिसका नाम हो, गणित करके देख लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक खूब गणित कीजिएगा, शेष बचेगा 2। इस धरती पर केवल 2 अक्षर। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5 बंदिशों में रामचरितमानस का निर्माण किया। सबसे पहले लिखा श्लोक। लोग कहते हैं महाराज श्लोक श्लोक कम कहते हैं। हम कहा चर्चा तुमको उस श्लोक की मैं बता रहा हूं और तुम श्लोक के चक्कर में पड़े हुए हो। श्लोक माने जब आप श्लोक में आ गए, कहा किस लोक में, कहा मृत्यु लोक में, कहा क्या है, कहा दोहा, 2 अक्षर का नाम राम है और कुछ नहीं है। तो कहा करना क्या है, कहा सो रठा, सो उड़ते बैठते सोते जागते उसको रटो। कहा रटने से क्या होगा, कहें चौपाई 4 वस्तु पाएंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। कहा 4 वस्तु मिल जाएगी तो क्या करेंगे, कहा तब स्वच्छंद होकर विचरण करे, चाहे यहाँ रहे चाहे भगवान के धाम की ओर गमन कर जाएं। प्यारे, जैसी आपकी चाह ऐसा कर सकते हैं। उड़ते बैठते भगवान के नामों का आश्रय ले लेना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश रघुगण को भरत जी ने दिया है। ज्ञानोपदेश देकर भरत जी स्वर्गारोहण करते हैं। शेष चर्चाएं क्या और चलते दे और चलने दे, जैसी इच्छा हो बताइएगा। खूब आप लोग अच्छे श्रोता बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे लोग होते तो अच्छी बात कहने का मन भी बनता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल। जमी आसमां घर का घर बोलता है, जमी आसमां घर का घर बोलता है, तेरा नाम हर नारी नर बोलता है, तेरा नाम हर नारी नर बोलता है। पुराणों में कवि जन तेरा नाम बोले, ऋषि संत भीले तेरा नाम डोले। तू आवे से बिल्ली का बच्चा बचाया, तो बिल्ली के लब पर वही नाम आया। झुका पुत्र पे अस्त्र ले हिरणा कश्यप, तो प्रहलाद ने की उसी नाम का जप। यही नाम हनुमान सीने में धारा, यही नाम हनुमान सीने में धारा। तो देखा जहां वीरता का नजारा, तो देखा जहां वीरता का नजारा। यही नाम लेकर के नल नील बंदर समुंदर में तैराए थे, फेंक पत्थर समुंदर में तैराए थे पत्थर। यही नाम द्वापर और त्रेता में न्यारा, रहा सतयुग में इसी का सहारा। तो कलयुग में भी नाम है सबसे बढ़कर, कलयुग में भी नाम है सबसे बढ़कर। सुबह निकले मुख से उठाते ही चादर, प्रभु नाम
जो ना जपे धिक्कार ऐसे जीने में प्रभु नाम जो ना जपे धिक्कार ऐसे जीने में प्रभु नाम जो ना जपे धिक्कार ऐसे जीने में प्रभु नाम जो ना जपे धिक्कार ऐसे जीने में जिंदगी जा रही खाने पीने में जिंदगी जा रही खाने पीने में प्रभु नाम जो ना जपे धिक्कार ऐसे जीने में प्रभु नाम जो ना जपे भिखार ऐसे जीने में नाम जप कर प्रभु का श्री बजरंग बली नाम जप कर प्रभु का श्री हनुमान जी नाम जप कर प्रभु का श्री हनुमान जी पाए बल बुद्धि विद्या और विज्ञान भी पाए बल बुद्धि विद्या और विज्ञान भी है विराजे विराजे है विराजे प्रभु जिनके सीने में है विराजे प्रभु जिनके सीने में प्रभु नाम जो ना जपे धिक्कार ऐसे जीने में प्रभु नाम जो ना जपे धिक्कार ऐसे जीने में प्रभु नाम जो ना जपे धिक्कार ऐसे जीने में प्रभु नाम जो ना जपे धिक्कार ऐसे जीने में धिक्कार ऐसे जीने में धिक्कार ऐसे जीने प्रेम तुल्यांदकंद भगवान की जय हो। आइए, बड़ी सुंदर चर्चा इन्होंने छेड़ ही दिया है। भगवान नाम महिमा भागवत के खष्टम स्कंद में हम आप प्रवेश करते हैं। भगवान के नाम का बड़ा भाव से उच्चारण किया गया है। ज्यादा देर आप लोग नहीं, बस थोड़ी देर और शांति का परिचय देंगे। जब आपकी इच्छा कहेगी कथा समाप्त। भगवान की कथा है, जो भी कही जाए उतनी ही कम है। अजामिलो उपाख्यान ध्यान से सुनिएगा। जितने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति हैं, दोष कहां से उत्पन्न होता है? दृष्टि से ही दोष की उत्पत्ति होती है। दृष्टि बदली, कार्य बिगड़ जाएगा प्यारे। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, हरिशंकर आम का पेड़ लगावे और कोई व्यक्ति जा रहा हो, देखा ही आम फरा हो, तो देखा किसने आम को? आंख ने देखा। तो तोड़ने के लिए कौन गए? पैर चल करके गए तोड़ने के लिए। तोड़ा कौन? हाथ ने तोड़ा। खाया कौन? मुंह ने खाया। पचाया किसने? पेट ने। अब मान लिया हरिशंकर पकड़ लिए, और जब पकड़ लिए तो गोजी से पिटाया कौन? पीठ पिटाई। अच्छा, पिटाई बेचारी पीठ, तो रोया कौन? कौन रोया? जिसने गलती किया तो वही रोया ना, कि दूसरा कोई रोया? भगवान राम से दशरथ जी ने पूछा, ए राघव, और करई अपराध को और पाए फल भोग, अपराध मैंने किया, कैकेयी को वरदान मैंने दिया, और दुख भोगने के लिए जंगल आप जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है?
भगवान राम ने कहा कि हे पिताजी, यहाँ कोई किसी का नहीं भोगता है, सब अपना अपना भोगते हैं। कहा ऊ कैसे? कहा कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया है, पुत्र वियोग में आप प्राण त्यागेंगे, उग्दू भोगने के लिए आप तैयार हो जाएं। नारद बाबा ने मुझे श्राप दिया है, जंगल जंगल भटकना पड़ेगा, पत्नी वियोग में तड़पना पड़ेगा, उग्दू भोगने के लिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ कोई किसी का नहीं भोगता है, सब लोग अपना अपना भोगते हैं, बिना भोगे ही कटता नहीं है। ध्यान से सुनना, बिना भोगे ही कटबो नहीं करता है। भगवान गोविंद से पितामह ने पूछा कि हे गोविंद, आप बताएं, मैं 100 जन्मों का हाल जानता हूं, मैंने अपने जीवन काल में कभी पाप नहीं किया, लेकिन आज बाणों की सैया पे पड़ा हुआ हूं, इसका क्या कारण है गोविंद? भगवान गोविंद ने कहा, ए पितामह, आप 100 जन्मों का हाल जानते हैं, उसके आगे वाले जन्म का हाल मैं जानता हूं। एक अपराध हो गया था। कहा क्या हुआ? कहा एक सर्प पड़ा हुआ था, सर्प को आपने उठाया, झाड़ियों में फेंक दिया, उसके एक एक रोए में एक एक कांटे धस गए थे, पुण्य आपका इतना था, उजागर नहीं हो पाया, वह पाप दबा रहा। लेकिन जिस समय द्रौपदी राजसभा में दिगंबरा बनाई जा रही थे, उस समय आप मौन धारण कर लिए, आपका पाप उजागर हो गया, वही पाप भोगने के लिए आप बाणों की सैया पे पड़े हुए हैं प्यारे। बिना भोगे ही पाप कटने वाला नहीं है प्यारे, भोगना पड़ता है। अजामिल की दृष्टि कुदृष्टि में बदल गई। देखा एक वैश्या आलिंगन वस्त्र में लिपटी हुई है, आंख को हटाया उधर से, लेकिन आंख तो आंख है, पाप देखना चाहती है। इसलिए इस शरीर की सार्थकता प्यारे, बड़ा सुंदर नरक वर्णन है भागवत में, ध्यान से सुनना। इस जीवन की सार्थकता किसमें है? ऊपर से भगवान भी खूब प्रसन्न हो रहे हैं। अजामिल भगवान के नाम का कितना बड़ा महत्व है। अजामिल उस वैश्या से प्रस्ताव रखा कि तुम इससे विवाह कर लो। विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह संपन्न हुआ, घर ले आया वैश्याओं को, तो बिरादरी से निकाल दिया गया, दूर रहने लगा। अब जजमानी की जितना कारोबार था सब ठप हो गया, लेकिन संतानों उत्पत्ति किया, 8 संतानें हुई उसको। गोविंद की लीला। कुछ दिन साधु संतों की टोली आई गांव में, तो गांव में 2-4 उजड़ लड़के रहते हैं। उन्होंने कहा चले जाओ आप अजामिल के यहाँ, अजामिल बढ़िया ब्राह्मण, उन्हीं के यहाँ भोजन करो। साधु संतों को क्या मालूम अजामिल के यहाँ क्या है। चले गए संत मंडली, प्रसाद बनाए, पान किया। रात्रि में अजामिल आया, कहा ये कौन है? कहा ये साधु संत हैं, इनकी शरण ग्रहण करो। साधु संतों के दर्शन का इतना बड़ा फल हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। जिस समय बौद्ध भगवान जा रहे थे, अंगुलीमाल डाकू बौद्ध भगवान को रोक लिया, कहा जो भी दंड कमंडल लिए हो सब दे दो। बौद्ध भिक्षु भगवान ने कहा कि दंड कमंडल लेने से ही तेरा कल्याण होने वाला है, उसको तू धारण कर ले। उसको खींच कर करता क्या है अंगुलीमाल, तुरंत एक पीपल के वृक्ष में प्रहार कर दिया, पीपल के पत्ते टूटकर गिर पड़े। कहा देख मेरी तलवार से पीपल के पत्ते कट गए हैं, अब तेरा सर भी धड़ से अलग हो जाएगा। भगवान बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ए अंगुलीमाल, तू पत्ते तो काट सकता है लेकिन पत्तों को जोड़ नहीं सकता है। तेरी जितनी समय सीमा थी वह समाप्त हो गई। तू इन तलवार से इन पत्तों को काट सकता है लेकिन जोड़ नहीं सकता है।
अंगुलीमाल ने कहा तो क्या तू जोड़ सकता है? कहा यदि मैं जोड़ दिया तो क्या करेगा? अंगुलीमाल ने कहा मैं अस्त्र शस्त्र फेंक कर आपकी शरण ग्रहण कर लूंगा। देर नहीं लगी, बौद्ध भगवान ने दृष्टि लगाई, दृष्टि का यह प्रभाव हुआ, जितने पत्ते टूट कर गिरे हुए थे सब जाकर वृक्ष में लग गए। अंगुलीमाल शस्त्र को फेंक कर बुद्ध भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्यारे जाएंगे आप गया में देखेंगे वही पीपल का वृक्ष आज भी है, बुद्ध भगवान का आश्रय है। बोध गया कहा जाता है, बोध हो गया उसको। साधु संतों की सेवा का ही प्रभाव रहा। प्यारे जाते जाते संतों ने कहा एक काम करो, मेरे कहने से तुम अपने बच्चे का नामकरण कर दो। ध्यान से सुनना, माता पिता को अधिकार नहीं है बच्चों का नामकरण करने का। यदि माता पिता को अधिकार रहा होता तो गुरु वशिष्ठ जी न आते नामकरण करने के लिए राम का और लक्ष्मण का। यदि माता पिता को अधिकार रहा होता तो गर्गाचार्य जी न आते कृष्ण का नामकरण करने के लिए। माता पिता को अधिकार नहीं है, लेकिन आज हमारे यहाँ संस्कार जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ नामकरण संस्कार होते थे, बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखे जाते थे। लेकिन आज समस्याएं जटिल, माताएं जौन जौन नाम रख देती हैं, अपू गप्पू टापू चापू पापू। अच्छा ज्यादा गहराई में न जाए, केवल शब्दों पर जाए। हमारे यहाँ पहले बाबू कहा जाता था, माई कहा जाता था, शब्द परिवर्तन हुआ। अम्मा, मम्मी, पापा। ज्यादा गहराई के शब्दों पर आप ध्यान दें। अम्मा अ माने नहीं, माँ माने माँ, जिसकी माँ न हो अम्मा कह जाए, हिंदी शब्द है कि नहीं? अ माने नहीं, माँ माने माँ, जिसकी माँ न हो अम्मा। कहा मम्मी, जिसको हम मामी कहते उसका शुद्ध नाम मम्मी है। पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पाप एक वचन है, पापा बहुवचन है। पाप के समूह कौन हो गए? पिताजी। तो कौन पैदा होंगे? पप्पू पैदा होंगे। पाप के रूप ही आएंगे कि दूसरे आने वाले हैं? बैठे महाराज जी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए। तात कहते हैं, दरवाजे पहुंचा, कहा तात जी प्रणाम, हम तो बड़े। बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, संस्कार अच्छे देंगे। कार हर माँ खरीद कर दे सकती है अपने बेटे को, कार हर माँ दे सकती है, लेकिन संस्कार भाग्यवान माँ ही प्रदान करती है। प्यारे इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। जहां तक हो सके बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। कहा रखने से क्या होगा? संतों के कहने से अजामिल ने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। क्या हुआ? नारायण केवल नाम रखा, उठते बैठते सोते जागते नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण पानी लाओ, दिन में नाम जपा करता था। इसी बहाने भगवान का नाम निकल जाए। जब प्राणांत का समय आया, यमराज के दो भयानक दूत आए, हाथ में मुद्गरों को लिए हुए हैं, दांतों को कटकटा रहे हैं, बालों को बिखेरे हुए हैं, बिजली की क्रांति जैसी उनकी आंखें हैं। उसको देखकर